प्रश्नावली 4.2 कितना हो जाएगा 4.2। देखो ध्यान से क्या बोला है, पहला क्वेश्चन बोलो तो मूल ज्ञात करें ना, मूल ज्ञात करें, सुनो मेरा बात, मूल ज्ञात करें, लेकिन कैसा करना है, गुणनखंड विधि द्वारा, है ना, गुणनखंड विधि से। और गुणनखंड पहले पढ़ा है ना। देखो क्वेश्चन बोलो पहला क्या है, x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। देखो ध्यान से और देखो यहाँ देखो क्या करना होता है, ये गुणनखंड है ना, ये देखो शुरू का टर्म और लास्ट का टर्म, देखो लास्ट में क्या 10 है और शुरू में क्या है 1 है छिपा हुआ, इसके आगे कुछ नहीं तो क्या 1 है ना, तो 1 और किसको गुना करना 10 को, कितना हो जाएगा। और इसको इसे तोड़ना है, घटा के कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 3 होगी माइनस में। देखो 5 दूना कितना होता है, और 5 में से 2 घटा देंगे कितना आएगा 3 आएगा ना। तो देखो x² होगा। अब बताओ बड़ा कौन है यहाँ पे 2 या 5, यहाँ देखो बड़ा जो रहेगा ना उसका साइन लगेगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस में किसको रखे जो यहाँ माइनस आएगा 5 को या 2 को, 5 को, तो माइनस क्या हो जाएगा 5x होगा। और माइनस करके लाना है तो एक माइनस हो गया, माइनस और माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, ठीक ना। तो माइनस तो हो गया, अब क्या लगाएं प्लस, ताकि माइनस और प्लस क्या हो जाए माइनस हो जाए। तब क्या हो जाएगा 2x होगा, फिर माइनस क्या हो जाएगा 10 होगा, बराबर कुछ नहीं तो 0। और यहाँ पे ये साइन लगाना, ठीक ना। अब ये देखो दोनों में से कॉमन कुछ आ रहा है, x का पहाड़ा में यहाँ x है, यहाँ x है, ठीक ना। यहाँ 5 है, यहाँ कुछ नहीं है ऐसा, ठीक ना। तो तुम्हारा सिर्फ x कॉमन आएगा, तो x कॉमन ले ली तो क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, फिर माइनस, यहाँ से x बाहर आ चुका है, क्या बचा सिर्फ 5। अब देखो यहाँ प्लस है तो प्लस लेंगे कॉमन, यहाँ देखो x है, यहाँ x है क्या नहीं, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है 2, देखो ये 2 है यहाँ और 2 पचे 10, यहाँ 2 छिपा हुआ, ठीक ना। तो 2 यहाँ कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा x, और ये फिर प्लस और माइनस क्या होगा माइनस, 2 का पारा कितना बार में 10, 2 पचे 10, ठीक ना, बराबर क्या हो जाएगा। और ये दोनों हमेशा क्या आएगा बराबर आएगा, सेम आएगा, ठीक ना। तो यहाँ आने के बाद यहाँ अगर यहाँ नहीं आ रहा तो अपने से लगा देना, ठीक ना, ये वाला, लेकिन कॉमन बढ़िया से लेना यहाँ से, ठीक ना, नहीं दिक्कत हो जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा, एक x माइनस 5 को लिखेंगे, ये दोनों जो मिला है ना उसमें से एक लिख दिए, और क्या हो जाएगा एक x प्लस, है ना, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब x माइनस 5 बराबर 0 कर देंगे एक बार, है ना, फिर x प्लस 2 बराबर क्या 0। अब x बराबर अगर ये माइनस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में 5 होगा, x बराबर अगर ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में 2 हो जाएगा। इसलिए मेरा जो x है वो कितना हो जाएगा 5 और माइनस 2, समझ में आ रहा ना। ये 2 मूल हो गए, एक ये हुआ और एक ये हुआ, बस समझ आ रहा। इस तरह से बनाना है गुणनखंड विधि से। क्या 2x² प्लस x माइनस 6 इसका तो क्या 0। अब क्या करना है, देखो गुणनखंड तरीका क्या, लास्ट और फर्स्ट मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 12 होगा। अब इसको तोड़ो ऐसे कि घटा कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, यानी कि x है ना तो एक ही x है तो 1 आना चाहिए। देखो 4 तिया कितना होता है, या 3 चौका 12, ठीक ना। 4 में से 3 घटा देंगे कितना है 1 आएगा ना। अब देखो क्या आएगा 2x² प्लस में किसको लिखेंगे 4 या 3 को, क्योंकि जो यहाँ साइन रहेगा उसी का साइन आएगा, तो 4 बड़ा है तो क्या लिखेंगे प्लस 4x, फिर माइनस क्या हो जाएगा 3x होगा, फिर माइनस क्या हो जाएगा 6 होगा, बराबर 0। और यहाँ पे निशान ये लगा देना। अब देखो दोनों में से क्या मैच कर रहा है, 2 भी मैच कर रहा है और x भी मैच कर रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा सिर्फ x बचेगा, यहाँ से x बाहर आ चुका है, यहाँ से 2 बाहर आ चुका है, प्लस में क्या बचेगा सिर्फ 2 बचेगा, 2 दूनी 4, समझ बराबर। अब फिर देखो माइनस, यहाँ देखो x है यहाँ पे नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 3 है मतलब 2 3 6। अब देखो 3 बाहर ले लेंगे क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो गया ना, 3x हुआ, फिर माइनस माइनस 3 दूना 6 बराबर 0। अब देखो x प्लस 2 1 हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब क्या होगा x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा, और क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 होगा। अब यहाँ 2x इक्वल टू -3 होगा, प्लस होगा, क्या होगा ये माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2 होगा। ये 2 गुना में इधर आएगा तो भागम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बहुत लोग का यही वाला ऊपर चढ़ जाता है, ये नीचे चढ़ जाता है। अब देखो x बराबर क्या हो जाएगा -2 होगा, और ये क्या हो जाएगा 3/2, समझ ना, ये होगा। अच्छा लगेगा। देखो क्वेश्चन क्या है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। अब क्या करना होता है, नियम वही है लास्ट और फर्स्ट, ठीक ना। मल्टीप्लाई कर दो, 5√2 को √2 से करेंगे गुना, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा 5 × √4 होगा, और √4 कैल्शियम कितना मतलब वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 होगा, 5 दूनी कितना होता है। अब इसको तोड़ना ऐसे कितना आना चाहिए जोड़ के 7, 5 दूनी कितना होता है, और 5 और 2 कितना होता है आएगा। देखो ध्यान से अब कैसे बनेगा, √2x² होगा। अब क्या आ चुका है 10 आया ना, तो 5 को हम लोग लिखेंगे 5x प्लस 2x, हाँ कि ना, फिर प्लस क्या हो जाएगा 5√2, हाँ कि ना, बराबर 0। समझ में आया।
देखो हम यही काम किए, 5√2 को किससे गुना किए हैं, आगे वाले से कितना आ गया 4 आएगा ना, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। अब इसको तोड़ना ऐसे कि जोड़ के कितना 7 होना चाहिए, तो 5 दूनी 10 हुआ और 5 और 2 7। अब देखो यहाँ से कुछ मैच नहीं कर रहा सिर्फ x के सिवाय, तो x बार होगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा √2 बचेगा, फिर प्लस क्या हो जाएगा, अच्छा x भी 1 होगा क्योंकि स्क्वायर है ना, देखो है ना, तो √2x हो जाएगा, फिर प्लस क्या हो जाएगा 5 होगा, फिर प्लस। अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा सोचो, नहीं 2 यहाँ है बट यहाँ 2 नहीं है, देख लो यहाँ सिर्फ क्या √2 है ना, दिमाग लगाना यहाँ से थोड़ा सा, √2 कॉमन आएगा, क्या आएगा, हाँ अब देखो √2 को कितना से गुना करेंगे कि 2 आ जाएगा, √2 से करेंगे, देखो ना √2 को कितना से गुना करेंगे कि 2 आ जाएगा, √2 को 2 से गुना करते हैं √2 से, तभी देखो √2 इंटू √2 कितना आएगा √4 आएगा, इसका मतलब क्या होता है 2 होता है ना, तो √2 को किससे गुना किए जो 2 आया, √2 से, है ना, तो √2 अगर कॉमन आया तो यहाँ क्या आ जाएगा √2x होगा, फिर प्लस यहाँ से तो √2 बाहर हो चुका है, क्या बचा सिर्फ 5 बचा बराबर 0, देखो दोनों सेम आया, हाँ कि ना। अब क्या हो जाएगा x प्लस √2 होगा और क्या हो जाएगा √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा x प्लस √2 इक्वल टू 0 और √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या हो जाएगा x बराबर माइनस √2 होगा, प्लस में ना इधर आएगा तो माइनस। अब यहाँ क्या हो जाएगा √2x बराबर क्या हो जाएगा -5 होगा, x बराबर क्या हो जाएगा -5 बट्टा में √2 होगा, लिख देना है x इक्वल टू क्या हो जाएगा √2 और एक -5 बट्टा में √2, बस समझ में, तो ये आंसर हो गया। बट्टा में 1 कर दे, यहाँ ही 1 कर दे। अब बताओ 8 1 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 8 होगा, 1 का पाना पड़ो कितना बार में 8 में 8 को 2 से गुना कर दो 16x² होगा, फिर माइनस 1 का पाना पड़ो कितना बार में 8 को फिर किससे गुना कर देना है 8x होगा, फिर देखो प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 8 का पाना पड़ो कितना बार में 8, एक बार में 1 को 1 से गुना कर तो 1 होगा बराबर 0 होगा, बट्टा में 1 कर सकते हैं, कर दो तिरछा गुना समझते हो ना, कर दो 1 से अगर इसको करेंगे तो वही चीज़ आएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 होगा बराबर 8 0 0। अब देखो शुरू और लास्ट कर दो गुना, 16 कम तोड़ेंगे ऐसे कि जोड़ के कितना आना चाहिए 4 चौके 16 है ना, तो 16x²। अब माइनस देखो जोड़ के लाना है लेकिन माइनस में लाना है, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा -4x फिर माइनस या प्लस माइनस ही होगा, ठीक ना, -4x प्लस क्या हो जाएगा 1 बराबर 0 होगा। अब देखो दोनों में से क्या कॉमन आ गया, यहाँ 4 यहाँ भी है और यहाँ भी है, यहाँ 1 से यहाँ भी है, तो 4x कॉमन ले ले, यहाँ पे क्या बच जाएगा 4x बचेगा। अब देखो यहाँ से 4x पूरी कॉमन आया, क्या बचेगा 1 बच जाएगा, कुछ नहीं तो पूरा ना बाहर आ चुका है। अब देखो यहाँ माइनस, यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा तो 1 ले लेना, ठीक ना, माइनस माइनस 4x हो जाएगा, फिर माइनस और प्लस क्या होगा -1 बराबर 0 होगा। दोनों सेम लग रहा है 4x - 1 और ये भी 4x - 1, देखो ये और ये मिल गया तो लिख दिए, और इसको मिला के लिख देना, ठीक ना, बराबर में क्या हो जाएगा 0 होगा। अब देखो 4x - 1 इक्वल टू 0 होगा, फिर क्या हो जाएगा 4x - 1 इक्वल टू 0। अब देखो 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 होगा, प्लस में इधर माइनस उधर जाएगा प्लस। अब ये 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस इधर तो प्लस हो जाएगा। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 होगा, और ये भी क्या हो जाएगा 1/4, ये गुना में इधर आके भागा में, ये भी गुना में था यहाँ के भागा, इसलिए लिख देंगे x बराबर क्या 1/4 और 1/4। समझ में आंसर है क्या, 100 है और 1 है, क्या हो जाएगा गुना कर दो रे लड़का, तुम यहाँ देखो बन गया तुमसे, देखो 100 और 1 को गुना करो कितना आएगा 100 आएगा। अब इसको तोड़ो ऐसे कि जोड़ के कितना आना चाहिए, तो 10 नहीं कितना होता है 20 होता है। अब देखो क्या हो जाएगा 100x² माइनस में ही लाना है, तो साइन किसका लगेगा माइनस का, 10x फिर -10x फिर प्लस क्या हो जाएगा 1 होगा बराबर कुछ नहीं तो 0। अब क्या होगा देखो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 10x कॉमन आएगा। अब 10 का पढ़ना कितना बार पढ़ेंगे 100 आएगा, 10x हो जाएगा, फिर -10x तो बाहर आ चुका है, यहाँ से क्या बचेगा 1 बच जाएगा, फिर माइनस, दोनों में कुछ कॉमन नहीं लिख रहा, हाँ कि ना, कुछ नहीं, तो क्या 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हुआ कितना आ जाएगा 10x होगा, माइनस प्लस -1 बराबर 0। अब देखो 10x - 1 ये हो जाएगा दोनों में से 1, अब फिर ये 10x - 1 ये वाला मिला, ठीक ना। अब क्या हो जाएगा 10x - 1 बराबर 0, फिर 10x - 1 बराबर 0, यहाँ भी बराबर 0 कर दो। अब 10x बराबर क्या हो जाएगा 1 होगा प्लस में, यहाँ भी 10x बराबर क्या हो जाएगा 1 होगा प्लस में। अब x बराबर क्या हो जाएगा 1/10 होगा, और यहाँ भी x बराबर क्या हो जाएगा 1/10, ठीक है, इस तरह से।